हेलो जी, नमस्कार गाइज। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से आपकी क्लास 10 की साइंस की जर्नी स्टार्ट हो रही है। गाइज, इसके लिए मैं बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ आप लोगों की, ताकि आपकी ये जो साइंस की जर्नी हो बहुत अच्छी से गुजरे। गाइज, आज से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। गाइज, ये चैप्टर बहुत बहुत इजी है, बस आप थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। गाइज, ये क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री है, जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। गाइज, केमिकल रिएक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो। इस केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं? दो सब्सटेंस होते हैं, एक सब्सटेंस फिर दूसरा सब्सटेंस, और दोनों ये सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद एक तीसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। when two or more than two substances react to each other and form new substance with different properties, that is called chemical reaction। हालांकि मैंने यहाँ पे different properties नहीं लिखा है, बट आप इसके साथ जरूर ऐड कीजिएगा कि क्योंकि डिफरेंट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रीजन भी है कि क्यों यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज लगेगी। तो सबसे पहले जानेंगे, देखो, जब दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और क्या होगा, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के रूप में, तो क्या होगा, वो हमारा केमिकल रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल अगर लें कि डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों, तो गाइस समझने की बात है कि जैसे मान लो कि मैंने क्या कर दिया कि H2 को लिया प्लस O2 को लिया। ठीक है। अब देखो, H2 जो है ना एक प्रकार की गैस है, और O2 भी है ना एक प्रकार की गैस है। जब इसको H2 और O2 का रिएक्शन कराएंगे ना, तो हमारा जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विच इज H2O, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक लिक्विड है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस H2 का प्रॉपर्टी क्या है कि वो गैस के फॉर्म में है, ये O2 की प्रॉपर्टी क्या है कि वो एक गैस के फॉर्म में है। बट आफ्टर रिएक्शन इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, एक लिक्विड के फॉर्म में, एक वाटर जनरेट होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, तो न्यू सब्सटेंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है ना, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के रूप में हो रही है। कोई दिक्कत है गाइज? गाइज, आगे जानते हैं कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन है ना, वो कांट रिवर्स्ड। मतलब कि क्या है, इसके पहले जितने सारे रिएक्शन है, जैसे फिजिकल रिएक्शन है, तो फिजिकल रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस, बट केमिकल रिएक्शन इज कांट रिवर्स विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। ये रिवर्स नहीं किया जा सकता है इसको फिजिकल मेथड लगाकर। फिजिकल मेथड में कौन कौन से मेथड हो सकते हैं? तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इवापोरेशन है। दिस ऑल आर फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल मेथड, जिससे बाय विच केमिकल रिएक्शन कांट रिवर्स्ड। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, उसकी मेथड है, जिसके मदद से हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं करा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो H2 था एक गैस के फॉर्म में था, O2 था एक गैस के फॉर्म में था, बट इन दोनों के रिएक्शन के बाद जो H2O का फॉर्मेशन हुआ ना, वो क्या हुआ, तो वो हमारा एक लिक्विड हुआ। अब इस चाहेंगे तो इस H2O को बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय द हेल्प ऑफ इवापोरेशन, मैग्नेटिज्म की मेथड से हम इसको क्या करेंगे, H2O को फिर से H2 और O2 के फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। तो दैट इज द प्रूफ इन विच केमिकल रिएक्शन कांट रिवर्स्ड बाय फिजिकल प्रोसेस। इज दैट क्लियर गाइज? गाइज, अब आगे देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत प्रकार की ऐसे केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। एज एग्जांपल, digestion, respiration, rusting of iron, formation of coal, these all are the examples of chemical reaction in our daily life। हमारी डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन हो रही है हमारे शरीर में। डाइजेशन क्या है, जब हम लोग खाना को अंदर लेते हैं, जब ये खाना लेते हैं तो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। जब इसको माउथ के अंदर होता है तो धीरे धीरे वहां पर डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होते हैं। देन वो हमारे स्टोमक में जाता है, स्टोमक में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और उसके बाद से वो एक्सक्रिएट, जो अनवांटेड मटेरियल है, अनवांटेड प्लांट है, वो क्या होता है, एक्सक्रिएट हो जाता है थ्रू द एनस। तो क्या वो एक्सक्रिएट मटेरियल से क्या हम लोग उसको फिर से चाहे तो रोटी बना सकते हैं?
क्या उसको फिर से चाहे तो हम खाना बना सकते हैं? तो दैट इज इम्पॉसिबल। दैट्स वाई इट इज द प्रूफ दैट by which digestion is the also the example of chemical reaction। बात समझ में आ रही है? respiration is also an example of a chemical reaction in our daily life। respiration मैंने एयर को लिया, एयर में there are different type of gases in which oxygen is also present, but oxygen is very very important for our body। अब उस ऑक्सीजन को अपने बॉडी में लेते हैं, बॉडी में लेने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होती है हमारे बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ब्लड के सर्कुलेशन के द्वारा हमारे बॉडी में फ्लो होती है, वो ऑक्सीजन सारे सेल में पहुंचता है। तो ये भी क्या है, एक हमारा केमिकल रिएक्शन का ही क्या है, एक पार्ट है। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। जानेंगे कैसे? देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन की जो बात है ना, उसमें क्या होता है, एक क्या होता है, आयरन होता है, लोहा होता है। लोहा जब एयर के कांटेक्ट में, जब वाटर के कांटेक्ट में, जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में, जब उसको लो टेम्परेचर की ह्यूमिडिटी मिलती है, उसके कांटेक्ट में जैसे ही आता है ना, तो धीरे 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 ग्रेजुअली क्या होता है, वो रस्ट होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो रस्टिंग का मतलब उसमें क्या होता है, जंक लगना है। ठीक है, वो धीरे धीरे वो डिग्रेड हो जाता है, वो जो मेटल होता है, जो आयरन होता है, वो डिग्रेड हो जाता है, और धीरे धीरे सड़ गल कर क्या होता है, उससे पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। तो दैट इज द प्रूफ इन विच रस्टिंग ऑफ आयरन इज द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड, इट इज ऑल्सो न बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, मैंने मिल्क ये लिया, मिल्क के बाद उस मिल्क से क्या हुआ, कर्ड को बनाया, दही बनाया, और फिर से अब चाहेंगे कि उस दही से फिर से मिल्क का फॉर्मेशन हो जाए ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत है गाइज? कोई दिक्कत है? तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज दिस ऑल आर एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। तो ये सभी हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत चीजें। अब उसके बाद से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट और बहुत अच्छा एक टॉपिक को जानेंगे, जो कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, उसको फिलहाल इसको जरा नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम इसको मिटाने वाले हैं। नोट कर लिया? तो फर्स्टली हम जानेंगे कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो उस दौरान उस सब्सटेंस के बीच क्या क्या एक्टिविटीज होती है। सो गाइस, तो जब केमिकल रिएक्शन होगा ना, तो सबसे पहले उसमें चेंज इन स्टेट होगा, यानी उसके स्टेट में चेंजिंग आएगी। जानेंगे कि कैसे इसको गाइस एक पिक्चर के फॉर्म में, एक वीडियो के फॉर्म में विथ 3D मॉडल हम लोग समझेंगे। सो गाइज, मैं कुछ बताना चाहूँ। सो गाइज, इसको एक वीडियो के रूप में समझते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देती होगी। गाइज, इसमें क्या है कि एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, ठीक है, और एक बर्नर को लेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन जो है ना, वो आपको ऐसे स्क्रीन पर दिखाई देती होगी, प्लस बर्नर भी आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता होगा। जैसे ही उस बर्नर को आग लगाएं और इस मैग्नीशियम रिबन को उस बर्नर से जलाएं ना, तो जलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन की वजह से आग लगती है, एज वी नो डेट। और वो जब मैग्नीशियम रिबन आग लगेगी ना, तो एक व्हाइट फ्लेम देगा। ठीक है, डार्जलिंग व्हाइट, बहुत एक चमकता धमकता एक रोशनी क्रिएट करेगा, और जलने के बाद क्या होगा ना, वो मैग्नीशियम रिबन पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये हमारा स्टेट का चेंजिंग हुआ कि नहीं? क्या स्टेट की चेंजिंग हुई कि नहीं? मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम का रिबन था, ठीक है, Mg, और जो मैग्नीशियम था वो जल रहा है, बट हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन है। और हम सभी जानते हैं, जहां पर भी ऑक्सीजन है वहां पे आग लग सकती है, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पे आग नहीं लग सकती है। तो विदाउट ऑक्सीजन जो आग है ना, वो नहीं लग सकती। तो मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद जैसे ही वो फायर के कांटेक्ट में, आगे के कांटेक्ट में आएगा ना, वो बन जाएगा क्या, जलने के बाद जो कि आपको एक पाउडर के रूप में दिखाई दे रही थी, वो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? तो इससे आपको पता चला कि स्टेट में चेंजिंग कैसी होती है। दूसरा बात आती है चेंज इन कलर। मैं चाहूंगा कि इसको भी आपको एक 3D एक वीडियो के रूप में दिखाई दे, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर ये चीज समझ में आ जाए कंसेप्ट कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कलर में कैसे चेंजिंग होती है। ठीक है गाइज, तो मैं चाहूंगा दिखाना आपको। सो गाइज मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक वीडियो के रूप में कि कैसे जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके कलर में चेंजिंग आती है। तो उसमें क्या लेंगे, हम एक लीड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, और दूसरे में क्या लेंगे, एक कॉनिकल फ्लास्क में पोटासियम आयोडाइड की सॉल्यूशन को लेंगे। जैसे ही वो पोटासियम आयोडाइड क्या होता है, लीड नाइट्रेट के कांटेक्ट में आता है, तो रिएक्शन करने के बाद पोटासियम नाइट्रेट बन जाता है और लीड आयोडाइड बन जाता है। आप उसमें देख सकते हैं कि उसके कलर में भी चेंजिंग हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, तो उसमें उसमें कलर की चेंजिंग हो सकती है। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, तो उसमें कलर की चेंजिंग होती है। तीसरा जो बात है चेंज इन टेम्परेचर, मैं चाहूंगा कि आपको चेंज इन टेम्परेचर का भी कंसेप्ट एक वीडियो के फॉर्म में दिखाएं। सो गाइस आपके लिए एक वीडियो मैं लाया हूं, बहुत अच्छा और क्रिस्टल क्लियर वीडियो है जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। यहां पे देखेंगे सोल्यूशन क्या क्या है। सो गाइस एक कॉनिकल फ्लास्क लिए हैं, ठीक है, उसमें जो है जिंक ग्रेनुअल्स डाला गया है जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है। जैसे ही उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक ग्रेनुअल्स में मिलाते हैं ना, उसके टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि बढ़ रही है, और रिएक्शन होने के बाद वो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसमें से हाइड्रोजन जो गैस है ना, वो क्या हो रहा है, निकलना स्टार्ट हो गई है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है ना, वो जब होगी तो टेम्परेचर चेंजिंग टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में भी चेंजिंग होती है। लास्ट आता है हमारे इवोल्यूशन ऑफ गैस। बस ये भी मैं आपको बता दूं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो उसमें गैस का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, कुछ गैस क्या होते हैं, इवोल्यूट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। अब जो कि आप स्क्रीन पे इधर देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ, और होने के बाद उसमें से गैस क्या हो रहा है, इवोल्यूट हो रहे हैं, उत्सर्जित हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है गाइस, इन सारे एग्जांपल से, इन सारे चीजों से, कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये सारे प्रोसेस, उसमें वो सारे चेंजिंग आपको सब्सटेंस के बीच नजर आएंगी। क्लियर है गाइस? सो गाइस मैं ये बताना चाहूंगा कि यहीं पे हमारा क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट का जो ये वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है, और यहीं पे इस चैप्टर का पार्ट 1 हमारा खत्म होता है। अगला जो लेक्चर आएगा वो पार्ट 2 में आएगा, और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे ही मस्त मस्त एक अच्छे क्रिस्टल क्लियर एक वीडियो के साथ, एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे,